दिल्ली के भजनपुरा इलाके में शूट आउट, बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, एक घायल। शूट आउट में 4 से 5 बदमाशों के शामिल होने की जानकारी मिली है। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। तो हिंसा मामले में कांग्रेस एमएलए मामन खान से पूछताछ, आज एसआईटी के सामने पेश होंगे मामन। हिंसा से एक दिन पहले नूह में मौजूद थे। बिहार के शिक्षा विभाग का आदेश, सरकारी छुट्टियों में की गई कटौती। 22 दिन छुट्टियों में से कटौती कर इसे 8 दिन का कर दिया गया। गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा पर रद्द की छुट्टियां। हो सकता है बिहार में शरिया लागू कर हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। बिहार सरकार के फैसले पर शिक्षक संघ की चेतावनी, कहा अपना फैसला वापस ले सरकार, छुट्टियां रद्द करना तानाशाही, आंदोलन कर हिला देंगे सरकार की नींव। बिहार के रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार और कंटेनर में टक्कर हुई, महिला समेत 7 की मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में बड़ा हादसा, आपस में भिड़ गए 2 ट्रक, एक ट्रक मौके पर जलकर खाक। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी में देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, एक फरार। बदमाशों के पास से चोरी की कार और असलहा भी बरामद। यूपी के जौनपुर में सिरफिरे ने पड़ोसी को मारी गोली, खुद के पैर में गोली मारकर पहुंचा था थाने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, का चीन पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं झूठ, पूर्वी लद्दाख जानता है कि चीन ने हड़पी भारत की जमीन। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। महाराष्ट्र के नागपुर में मेट्रो के अंदर फैशन शो का आयोजन, 2 से 50 साल के मॉडल्स ने कैटवॉक किया, मेट्रो में सवार यात्रियों ने तालियां बजाई। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, मोरी गांव जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई घर हुए जलमग्न। संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश, अमजान में समंदर में बदला रेगिस्तान। अमेरिका के फ्लोरिडा में इडालिया तूफान से मचा हाहाकार, निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश जारी किया गया है। फ्लोरिडा में इडालिया तूफान का कहर, तूफान के बाद मंडरा रहा भारी बारिश का खतरा। इडालिया तूफान ने पिछले साल भी मचाई थी तबाही। फ्लोरिडा की तरफ तेजी से बढ़ रहा इडालिया तूफान, करीब 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद। तूफान इडालिया के चलते फ्लोरिडा के निवासियों को खाड़ी तट से शिफ्ट किया गया। तूफान बढ़ने को लेकर मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स बीच में तूफान का कहर, इडालिया तूफान के चलते निचले इलाकों में आया बाढ़ का पानी। रूस के मॉस्को में एक गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 1500 वर्ग मीटर में आग फैलने से कोहराम मचा। उत्तरी फिलीपींस में साओला तूफान का कहर, लोगों को घर से निकलने पर मनाही, अचानक आई नदी में बाढ़। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दमोह में दर्ज हुई एफआईआर, हिंदू संगठन ने ट्वीट पर पोस्ट किए जाने के खिलाफ दर्ज करवाया केस। प्रवर्तन निदेशालय पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा यह भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर करते हैं घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में मामले में करना चाहिए हस्तक्षेप। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर सियासी निशाना, सपा को बताया गुंडों माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टी। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा बनाने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का तंज, कहा वक्त से पहले पीएम चेहरा सामने लाने पर गठबंधन में पड़ जाएगी फूट। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे का बीजेपी पर वार, कहा बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की योगदान को राम जन्मभूमि अध्याय से बाहर नहीं कर सकती है बीजेपी। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का स्वामी प्रसाद मौर्य पर वार, संजय निषाद ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अधर्मी। एलपीजी गैस कीमतों में गिरावट को लेकर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा यह इंडिया गठबंधन की एकता का है कमाल।
घरेलू गैस की कीमतें कम होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा पीएम ने बहनों को दिया रक्षाबंधन का तोहफा। गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, केंद्र के फैसले का ठाकुर ने स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की पटना लाठीचार्ज मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने पटना के डीएम और एसएसपी को दिल्ली तलब किया है। अगरतला के विशालगढ़ के केंद्रीय सुधार सुविधा केंद्र में एक कैदी का शव बरामद किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में नशे की खेप बरामद, तलाशी के दौरान बीएसएफ ने हेरोइन बरामद की। 6 पैकेट में 6.3 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पंजाब पुलिस ने शाहबाजपुर गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा जब्त किया है, सामने आई तस्वीरें। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को मिली बड़ी कामयाबी, चांद की सतह पर ऑक्सीजन होने के मिले सबूत, कई और पदार्थ होने की भी जानकारी मिली है। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम और आयरन होने की भी जानकारी दी है। इसरो ने कहा हाइड्रोजन की खोज जारी है। चांद पर सिलिकॉन, टाइटेनियम, मैंगनीज और क्रोमियम के भी सबूत मिले। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अहम जानकारियां भेज रहा है। प्रज्ञान रोवर को लेकर इसरो वैज्ञानिक नीलेश देसाई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अभी तक 15 मीटर चला है रोवर, 3 सितंबर शाम तक बचा है समय। बदायूं में निजी अस्पताल में मासूम बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुजरात के सूरत में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चंद्रयान 3 मिशन में खुद को बता रहा था इसरो वैज्ञानिक। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, सामने आई तस्वीरें। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में लुटेरा बदमाश घायल। बुलंदशहर पुलिस ने भारी मात्रा में नष्ट किया शराब, जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर शराब को नष्ट किया गया। राजस्थान के रिडवाना में गाड़ियों से कुचलकर 2 लोगों की हत्या की गई है। आपसी विवाद का बताया जा रहा मामला, मेला देखकर वापस लौट रहे थे दोनों युवक। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने जान दी, महिला की मौके पर ही मौत हुई। बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 185 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। मुजफ्फरपुर में शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 लोगों को बाइक से शराब की डिलीवरी करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में रक्षाबंधन से पहले भारी मात्रा में नकली पनीर की खेप बरामद, 1500 किलो नकली खाद्य सामग्री जब्त की गई। लखीमपुर खीरी से सामने आया विचित्र मामला, पोस्टमार्टम के लिए दोबारा खोदा गया गड्ढा, शव को बाहर निकाला गया। तेलंगाना पुलिस का बड़ा एक्शन आया सामने, पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की कीमत के अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जैतीपुर पुलिस थाना इलाके का मामला। शाहजहांपुर में पेशी से वापस लौट रहे युवक को दबंगों ने मारी गोली, आपसी विवाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। बदायूं में शख्स पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से भारी मात्रा में मोटरसाइकिल बरामद हुई। कासगंज में मजदूर का गंगा नदी में मिला शव, पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में गोवंश की गोली मारकर हत्या, गोली मारकर हमलावर फरार हुए।